कॉन्ट ए 4/7.5, कॉस ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करना है। पहले पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉट ए का वैल्यू हो गया 4/7.5। इस पॉइंट को रिमूव, अगर नीचे है पॉइंट नीचे है तो रिमूव करेंगे पॉइंट को, तो ऊपर हो जाएगा 10, ऊपर जाएगा। तो इसको अगर किए तो कितना हो गया, कॉट ए इक्वल टू 40/7.5, यानी इसको काटे 5 से, 5 8 जा और 15, तो हमारे पास कितना 8/15, यानी क्या आया, आया आपका कॉट का होता है, कॉट में उल्टा होता है टैन का, टैन क्या होता है B/P, यानी आया B/, तो B/P आया, यानी हो गया आपका आधार, यानी B मिल गया, लंब यानी हो गया आपका P मिल गया, मिला 15, बढ़ गया H यानी हो गया आपका क्या, अब निकालना है कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला होता है P² प्लस B², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना मिला हमारे पास 15, यानी 15 का स्क्वायर, इसका कितना हो गया 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कैसे पता चलेंगे, यानी अगर याद नहीं है किसी को तो क्या करेंगे, यानी आप हम बोलेंगे आप लोग 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर उसका याद कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 10 में ही 11 12 में भी आपको सुविधा होगा। तो इसको निकालने का आसान तरीका 5 5 25, यानी 5 5 25, 2 5 6 5 1 5 1, 225, कितना है 225 प्लस, इसमें क्या करेंगे 64 ऐड कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 × 8, 64 प्लस करेंगे कितना 5 4 9 8 2 289, कितना आया रोकन, इसमें 64 जोड़े और 5 और 4 9 6 2 8 289। 289 किसका निकलता है, ये रूट निकालने का आसान तरीका 289 1 1 जा 189, तो यहाँ पे गुना किया कितना है 2 हुआ 7 7 7 से 49, 4 बचा 14 बचा 18, यानी हो गया हमारे पास कितना 7 बचा, यानी 17 का स्क्वायर करते हैं, यानी बोल सकते हैं क्या, तो इसको सबको मिटा दें, यानी h², यहाँ बोल सकते हैं h बराबर 289, यानी हो गया 17 गुने 17, यानी हो गया 17 h। तो हमारे पास कितना मिला है 7, तो अच्छा से लिख लेते हैं। तो P मिल चुका, P मिल चुका और h हमारा यहाँ से निकल गया। तो पहले कॉस का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए का होता है B/H, यानी B/H। B क्या है यहाँ पे, B हो गया आपका 8, H क्या है 17। कॉसेक का, कॉसेक ए का वैल्यू मिलता है आपको कितना H/P, H कितना 17 और P कितना है आपका 15। चलिए अब हमें लगाना है इसके बारे में पता करना है, चलिए हो जाएगा क्यों नहीं होगा। तो आ जाएंगे हम लोग LHS। LHS क्या मिला हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो 1 दिया हुआ है, कॉट का हमारे पास कितना है 8/15, तो 8/15 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का होता है आपका 15 78 7 15 22 225, कितना होता है 225। एलसीएम दिए 225, यानी 225 प्लस 64, यानी ऐड किए 5 और 4 9 6 और 2 8 2, यानी 225। चलिए ठीक, तो ये आया
हम आएंगे आरएचएस में। आरएचएस में आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है एच बाई पी। एच का वैल्यू यानी होगा आपका एच बाई पी, यानी एच का है, एच हो गया आपका 17 और पी क्या हो गया आपका, एच मिल गया हमारा 17 और टी मिल गया 15। कितना 17 का होता है 289 और 225। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एलएचएस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बोल सकते हैं एलएचएस आरएचएस प्रूव्ड। चलिए ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। यानी साइन सी, अब बोलिएगा सर आप थीटा से सीखा है, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है यहाँ थीटा। तो उससे हम लोग को घबराने से डरने की कोई बात नहीं है, उससे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। कैसे, क्यों ना ये खबरा समझ लीजिएगा, सी क्या है थीटा, थीटा की जगह थीटा आपका एक एंगल है जिसके बाद वहां पर सी एंगल भी हो सकता है, बी एंगल भी हो सकता है, अल्फा एंगल हो सकता है, चाहे जैसे मेरा नाम अंकित हो गया, अंकित का ए बी कुछ भी आपका नाम से भी हो सकता है, कुछ भी एक एंगल्स हो सकता है जिसका नाम एक तो यहाँ पे साइन सी का वैल्यू दिया इतना, तो कॉस का और सेक का इंटू करना है सी कॉसेक का, कॉस सी कॉसेक सी का मान ज्ञात करना है गुना करके। तो यहाँ पे हमको मिला क्या, साइन सी बराबर 2/3, 2/3 यानी क्या हो गया, साइन फॉर्मूला क्या होता है, तो बार बार मिट जा रहा है वाला पी बी पी एच एच बी, तो पी बाई एच यानी पी बाई एच, पी क्या हो गया, लंब हो गया आपका, एच क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमारे पास लंब मिल चुका है पी, कर्ण मिल चुका है यानी एच, तो पी कितना मिला 2 और 3, तो क्या निकालना होगा आधार, तो आधार यानी हो गया बी, इसका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है आपको। तो क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस कितना हो गया आपका 4 यानी √5, √5। साइन सी पी बी एच मिल गया हमारा, फिर हो गया पी यानी पी मिल चुका था, एच मिल चुका था, पी एच और बी मिल गया। चलिए ठीक है, तो किसका कॉसेक का निकालना है, पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस सी का मान कॉस का होता है बी बाई एच, बी कितना है, बी मिला हुआ है √5 और एच कितना मिला हुआ है, एच है 3, कॉसेक कॉसेक सी, कॉसेक हो गया आपका कितना, कॉसेक 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 होता है एच बाई पी, यानी एच बाई पी, एच बाई पी। चलिए ठीक, एच क्या मिला हुआ है, एच हमारे पास 3 है और पी कितना मिला हुआ है, पी है आपका 2। चलिए एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, कॉस सी गुने कॉसेक सी का मान, कॉस सी का हो गया √5/3 गुने 3/2, तो 3 कट गया, 5/2। चलिए ये हम लोग का आया √5/2। चलिए सुन लीजिए फटाफट,